क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट द बुक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीपी मेनन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपी मेनन ने द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट पुस्तक लिखी थी। वे जो है स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के भारत में विलय की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? प्रशासनिक अधिकारी थे। उन्होंने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एसर्सन रीजन के सवाल हैं। देखिए एसर्सन क्या है? वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होनी थी। इसका रीजन देख लीजिए। वेवेल का मानना था कि इस व्यवस्था से भारत के विभाजन नहीं किया जा सकता था। इधर ऑप्शन है इसका, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ए सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेवेल योजना कब हुआ था? 1945 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के पूर्ण गठन का प्रस्ताव था। इसमें जो है हिंदू और मुस्लिम सदस्यों के बीच समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विचार था। इसीलिए कथन ए सही है, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि वेवेल का मुख्य उद्देश्य इस व्यवस्था के माध्यम से भारत के विभाजन को रोकना था। योजना का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन राजनीतिक गतिरोध को दूर करना और भारतीय नेताओं को शासन में अधिक भागीदारी देना था। इसीलिए जो है कारण आर गलत है, रीजन आर मतलब रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड? रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित किया गया था और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस कानून ने सरकार को बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की हिरासत में रखने जैसी व्यापक शक्तियाँ प्रदान की थी। हालांकि महात्मा गांधी ने इसके विरोध में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू किया था। इस दौर में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन विच ऑल द portfolios including that of war were to be held by Indian leaders? निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के पूर्ण गठन का सुझाव दिया जिसमें युद्ध विभाग सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं के पास होने थे? तो इसका ऑप्शन इधर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिमला सम्मेलन जो कि कब हुआ था? 1945 में आयोजन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने किया था। यह सम्मेलन जो है वेवेल योजना पर आधारित था। योजना में वायसराय के कार्यकारी परिषद के पूर्ण गठन का प्रस्ताव था और वार्ड पोर्टफोलियो यानी युद्ध विभाग सहित महत्वपूर्ण विभाग भारतीय सदस्यों को दिए जाने थे, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर सहमति नहीं बन सकी थी, जिसके कारण शिमला सम्मेलन असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड द फ्री इंडियन लीजन? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन का गठन किया था। इसका उद्देश्य भारतीय सैनिकों को संगठित करके ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करना था। बाद में दक्षिण पूर्व एशिया में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको INA बोलते हैं, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। इस प्रकार फ्री इंडियन लीजन और INA दोनों ही सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण संगठन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एसर्शन रीजन। एसर्शन कथन, कांग्रेस की सभी प्रांतीय सरकारों ने वर्ष 1939 में इस्तीफा दे दिया। इसका कारण देख लीजिए, रीजन
कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो इसका ऑप्शन इधर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर यानी एसर्शन और रीजन आर ट्रू यानी सही है, एंड रीजन इज यानी कि कथन जो है वो रीजन, उसका रीजन जो है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि वो जो असर्शन है इसका जो है वो रीजन सही व्याख्या कर रहा है। तो दोनों जो भी सत्य है और जो रीजन है वो ए का व्याख्या कर रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सितंबर 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से शामिल कर दिया गया था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और युद्ध में भारतीय सहयोग के बदले भारत की स्वतंत्रता के संबंध में स्पष्ट आश्वासन मांगा। मांग स्वीकार न होने पर 1939 में कांग्रेस की प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Who among the following Gandhian followers was a teacher by profession? निम्नलिखित गांधीवादी अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक है? तो दोस्तों 5 मिनट कह रहे हैं, 5 सेकेंड पॉज देकर अपना मतलब आंसर को खुद देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऐसा लगेगा तब आपको आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पॉज कीजिए यानी वीडियो को पॉज कीजिए, उसका आंसर दिए, फिर उसको अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसको प्ले कर सकते हैं, वीडियो को आगे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी राइट आंसर हो जाएगा। जेबी कृपलानी आचार्य कृपलानी के नाम से भी जानते हैं। पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। उन्होंने गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और कांग्रेस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। वे 1928 से 1929 के बीच काशी विद्यापीठ से भी जुड़े रहे। बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए जर्नल ब्रॉट आउट बाय अब्दुल कलाम आज़ाद? निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल हिलाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में कलकत्ता से अल हिलाल नामक उर्दू साप्ताहिक पत्र शुरू किया। इसके माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरोध और राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया। बाद में सरकार ने इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। The discussion in the third round table conference eventually led the passing of the Government of India Act 1935. तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हुई चर्चा अंततः भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने का कारण बनी। 2. The Government of India Act 1935 provided for the establishment of an All India Federation based on a union of the provinces of British India and the princely states. भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों के संघ पर आधारित अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। तो हम लोग को इसमें सही बताना है। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2, यानी दोनों सही है। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था? वो 1932 में हुआ था। और गोलमेज सम्मेलनों की चर्चाओं और बाद की सार्वजनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम में जो है ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रावधान था। हालांकि यह संघ व्यवहार में लागू नहीं हो सका था क्योंकि पर्याप्त देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई थी, इसीलिए ये जो है वो लागू नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे?
सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। इसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था और संवैधानिक भविष्य के संबंध में प्रस्ताव देना था। कांग्रेस ने इसके प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड रॉलेट एक्ट अराउज पॉपुलर इंडिग्नेशन? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जनता में आक्रोश क्यों पैदा किया? ए, इसने धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया। बी, इसने भारतीय पारंपरिक शिक्षा को दबाया। सी, इसने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने का अधिकार दिया। डी, इसने ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर रोक लगाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने का अधिकार दिया। सी आंसर राइट आंसर था। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 ने ब्रिटिश सरकार को संदिग्ध व्यक्तियों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार और हिरासत में जो है रखने की शक्ति दी। इस दमनकारी कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। इसी कारण इस कानून के प्रति देश भर में व्यापक आक्रोश उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे was chosen as the first सत्याग्रही, who was the second? व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को क्या बनाया था? पहला सत्याग्रही बनाया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है भारत को बिना भारतीयों की सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने का विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द क्रिप्स प्रपोजल इंक्लूडेड द प्रोविजन फॉर। क्रिप्स प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान था? 1, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। 2, संविधान निर्माण निकाय का गठन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली, केवल 2 जो है वो सही है, यानी संविधान निर्माण निकाय का गठन। क्रिप्स प्रपोजल इंक्लूडेड द प्रोविजन, क्रिप्स प्रस्ताव में जो है निम्नलिखित में से किसका प्रावधान था? तो इसमें प्रावधान था क्या चीज़ का? संविधान निर्माण निकाय का संगठन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर है। क्रिप्स प्रस्ताव कब हुआ था? कब हुआ था ये? 1942 में। युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान बनाने वाली संस्था कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के गठन का प्रावधान था, लेकिन इसमें तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता, फुल इंडिपेंडेंस देने का प्रस्ताव नहीं था। भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी, इसीलिए कथन 1 गलत और कथन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विथ रेफरेंस टू साइमन कमीशंस रिकमेंडेशंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? साइमन कमीशन के सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ए, बी और इधर सी और डी भी है। चलो पढ़ते हैं। देखिए, ए, इसने प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की सिफारिश की। बी, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद की स्थापना का प्रस्ताव किया। सी, इसने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल को समाप्त करने का सुझाव दिया। डी, इसने भारतीय पुलिस सेवा के गठन तथा भारतीयों की तुलना में ब्रिटिश अधिकारियों के लिए अधिक वेतन एवं भत्ते की सिफारिश की। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो है सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसने प्रांतों में जो है द्वैध शासन के स्थान पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की सिफारिश की। इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विथ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। साइमन कमीशन 1927 ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में लागू द्वैध शासन को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर
उत्तरदायी शासन यानी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करने की सिफारिश की थी। हालांकि केंद्र में द्वैध शासन लागू करने की बात कही गई थी, अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट सी राजागोपालाचारी issued a pamphlet entitled The Way Out. Which one of the following was a proposal in this pamphlet? भारत छोड़ो आंदोलन के बाद सी राजागोपालाचारी ने द वे आउट नामक पुस्तिका जारी की। निम्नलिखित में से कौन सा इस पुस्तिका का प्रस्ताव था? तो इधर ऑप्शन है, देखिए ए, बी और सी, डी है। तो ए पढ़ लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। बी, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, जिसमें जो है गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय नेता थे। सी जो है 1945 के अंत में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों के नए चुनाव तथा शीघ्र संविधान निर्माण संस्था का गठन। डी, संवैधानिक गतिविरोध का समाधान। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है क्या था? 1945 के अंत में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों के नए चुनाव तथा शीघ्र संविधान निर्माण संस्था का गठन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। सी, राजगोपालाचारी ने द वे आउट में भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए 1945 के अंत में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों के नए चुनाव कराने का और उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू स्टार्ट करने का सुझाव दिया था। यह प्रस्ताव भारत में सत्ता हस्तांतरण और संवैधानिक व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण विचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग वर ऑफिशियल्स कांग्रेस नेगोटिएटर्स विद द क्रिप्स मिशन? निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ए, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी, आचार्य JB कृपलानी और श्री राजागोपालाचारी। सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवाई। तो क्वेश्चन नंबर 16 के जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक समाधान खोजने के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आधिकारिक रूप से वार्ता में भी भाग लिया था। हालांकि महात्मा गांधी ने भी क्रिप्स प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन वे आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन द 7 प्रोविंसेस इन 1939 बिकॉज 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने 7 प्रांतों में इस्तीफा क्यों दिया? ये देख लीजिए, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना सकी। बी, कांग्रेस में वामपंथी गुट के उभरने से मंत्रिमंडलों का कार्य करना असंभव हो गया। सी, उनके प्रांतों में व्यापक सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। डी जो है वो नन ऑफ द स्टेटमेंट। ए, बी और सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स। ए, बी, सी इज करेक्ट। ठीक है, तीनों कथन सही नहीं है। तो सितंबर 1939 में ब्रिटेन ने भारत के नेताओं से सलाह किए बिना भारत को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने का निश्चय कर लिया। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से युद्ध के उद्देश्यों और युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता के संबंध में स्पष्ट आश्वासन मांगा। मतलब युद्ध के बाद क्या होगा, फिर युद्ध में जाने का रीज़न क्या है, कुछ स्पष्ट बताओ, आश्वासन दो। लेकिन संतोषजनक जो है उत्तर नहीं मिला, इसका उत्तर नहीं मिला था। इसके विरोध में जो है कांग्रेस के 7 प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने जो है 1939 में इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर इस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर? डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से किन राजनीतिक दलों की स्थापना की गई थी? 1, द पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। 2, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। 3, द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 का जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 and 3। अब 2 और 3 कौन कौन से हैं भाई? ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये जो है वो पार्टीज थी किसने इस्टेब्लिश किया था? वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस्टेब्लिश किया था ये दोनों पार्टी को। कौन कौन से? ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट जो है फेडरेशन और द इंडियन लेबर पार्टी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर था। बी राइट आंसर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी आईएलपी की स्थापना कब की थी? 1936 में की थी। बाद में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में की। वहीं पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित पार्टी नहीं थी, इसलिए सही योजना जो है वह संयोजन 2 और 3 था। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी अंडरटूक अ फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन मुख्यतः क्यों किया था? तो ये देख लीजिए, गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा था। बी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद थे। सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स यानी कि उपयुक्त ए, बी और सी में से कोई भी कथन इस संदर्भ में सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसमें जो है दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान किया गया था। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। बाद में गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच समझौते के परिणाम स्वरूप पूना पैक्ट 1932 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द रॉलेट एक्ट एम्ड एट। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना मुकदमे के कारावास तथा त्वरित न्यायिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है पारित किया गया था। इसके तहत सरकार को राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार और नज़रबंद करने की शक्ति मिल गई थी उनको। महात्मा गांधी ने जो है इसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। इस कानून के विरोध की पृष्ठभूमि में जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं हुई। क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट, द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि 1. कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पारित किया। 2. इस अधिवेशन में उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच मतभेद समाप्त हो गया। 3. अधिवेशन में द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसमें से हमको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ए, 1 ओनली, यानी ए जो है वह सिर्फ सही है। कौन? ये कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना लक्ष्य घोषित किया। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी इसी से जुड़ा था।